आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के लिए एक नया टॉपिक है धातुओं के गुण। धातुओं में कौन कौन से गुण होते हैं? तो उनमें पहला है धातुएं हैं, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। यानी जितनी भी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन सदैव त्यागती हैं। जैसे सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और क्या बनाती हैं? धनायन। यानी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागती है। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागती है। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम है 3 इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। यानी धातुएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। यानी ये सारी की सारी क्या है? धातु हैं। दूसरा है ये विद्युत और ताप की सुचालक होती है। यानी इनमें विद्युत का प्रवाह होता है और ये गर्म भी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि घरों में जितने भी तार होते हैं जिनमें से बिजली आती है हमारे घरों में, वो सारे के सारे धातु के बने होते हैं, तांबे के बने होते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं, लोहे के भी बने होते हैं, ताप के भी सुचालक होते हैं। रसोई घर में काम आने वाले बर्तन जो हैं वो प्राय धातु या मिश्र धातु के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि वो गर्म हो जाते हैं, इसलिए। यानी ये धातु में गुण पाया जाता है क्या? कि वो विद्युत और ताप के सुचालक होते हैं। तीसरा है इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक का तात्पर्य कि वह ताप जिस पर धातु है वह अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, गलनांक कहलाता है। तो इनका जो गलनांक है तथा क्वथनांक है वो बहुत ही उच्च होता है। यानी इनको बहुत अधिक ताप देने पर ये पिघलती हैं। अपवाद है इसका सीजियम और गैलियम। यानी ये धातु होते हुए भी इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही निम्न होता है। यानी यदि आप इनको हथेली पर रखें तो ये मात्रा आपकी हथेली से ऊष्मा ग्रहण करके पिघलने लगती हैं, जबकि आप लोहे को रखो नहीं पिघलता है, गरम करो उसको, चूल्हे में गरम करो नहीं पिघलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना ताप नहीं होता कि हम उसको पिघला सकें। लेकिन ये जो 2 धातुएं होती हैं इनको यदि आप हथेली पर रखोगे तो ये पिघलने लग जाती हैं। चौथा है ये सामान्यतः ठोस होती है। यानी जितने भी धातुएं देखो आप देखो, लोहा देखो, तांबा देखो, सोना देखो, चांदी देखो, ये सारी की सारी क्या होती हैं? ठोस अवस्था में होती हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है पारा। पारा धातु है लेकिन कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा आपने देखा होगा जो शरीर का ताप मापने के लिए एक उपकरण होता है, थर्मामीटर जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर भरा आता है जो कि द्रव अवस्था में होता है, जबकि है वो धातु। अगला है इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता अर्थात यदि हम इन्हें पीटे हथौड़े से या किसी बड़ी मशीन से तो ये चपटे हो जाते। यानी हम इन्हें पीट कर इनसे चद्दर बनाई जा सकती। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो टिन शेड आती हैं ये एल्युमिनियम की चद्दरें आती हैं, लोहे की चद्दरें आती हैं, उन्हीं से बनाई जाती हैं। जितने भी आपने देखे होंगे लोहे की अलमारी वगैरह, ये बड़ी बड़ी चद्दरें आती हैं, उन्हीं से बनाई जाती हैं। तो ये चद्दरों का निर्माण है वो धातुओं को पीट कर ही किया जाता है। अगला है इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब यदि हम इन्हें गर्म करके इन्हें खींचें तो इनके तार बनाए जा सकते हैं। जैसे हमारे घरों में बिजली की जो सप्लाई होती है वो तारों द्वारा ही होती है और ये तार ऐसे ही बनाई जाती हैं। यानी इनको गर्म करके खींच देते हैं जिनसे तार बनाए जाते हैं। अगला है कि ये चमकीली होती हैं। यानी इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। यानी जितनी भी धातुएं देखी होंगी आपने, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, ये चमकीली होती हैं। वो बात अलग है कि समय के साथ यदि इन्हें रखा जाए तो कुछ समय पश्चात इनकी जो चमक है वो कम हो जाती है। लेकिन यदि आप इनको काट के देखो इनके किनारे आपको चमकीले मिलेंगे। जंग लगा लोहा है,
बाहर से उसकी जो चमक है वो गायब हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप उसको काटोगे तो उनके भीतर का जो हिस्सा है वो आपको चमकीला मिलेगा। यानी ये धातुओं के गुण होते हैं, यानी उनमें चमक पाई जाती है। इनमें सोनोरस का गुण पाया जाता है। सोनोरस का मतलब होता है कि यदि आप इन्हें चोट पहुंचाए या इन्हें पीटें, प्रहार करें इन पे, तो ये ध्वनि उत्पन्न करती है, यानी जिसको हम ध्वनिक भी कह सकते हैं। यानी इनमें सोनोरस का गुण पाया जाता है। स्कूलों में आप घंटियाँ देखो, घंटी हमेशा धातु की बनी होती हैं। मंदिर में जो घंटियाँ आती हैं पूजा करने की, बजाते हैं उनको, वो भी धातु की बनी होती हैं। रसोई घर में काम करते समय यदि कोई बर्तन गिर जाता है तो वो आवाज़ उत्पन्न करता है, जबकि लकड़ी जब गिरती है तो वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करती इतनी, लेकिन धातु जरूर ध्वनि उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि उसमें सोनोरस का गुण पाया जाता है। यानी यदि हम उन्हें पीटेंगे तो वो ध्वनि उत्पन्न करेंगे। अगला है, इनसे मिश्र धातु बनाई जा सकती है। यानी 2 या 2 से अधिक धातु को यदि निश्चित अनुपात में मिलाएं तो उनसे मिश्र धातु बनाई जा सकती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि पीतल, ये कैसे बनाया जाता है। पीतल, जिनको नहीं पता वो तो इन्हें धातु मानते हैं, लेकिन पीतल है वो प्राय तांबा प्लस जिंक यानी Zn और ये Cu से मिलकर बनाते हैं। एक और उदाहरण देखें, स्टेनलेस स्टील, ये निकल, क्रोमियम और लोहे से मिलकर बनाई जाती हैं। ये जो स्टेनलेस स्टील होता है ये 3 धातुओं का मिश्रण होता है, निकल, क्रोमियम और लोहा। इन तीनों को जब मिलाते हैं तो स्टेनलेस स्टील बनता है। एक दूसरी उदाहरण है टांका धातु। टांका धातु, जैसे आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, टीवी वगैरह, मोबाइल वगैरह ठीक करते हैं, उनकी जो चिप आती हैं, आप उनको पीछे मदरबोर्ड को देखा होगा आपने, चमकीले चमकीले चांदी जैसी चमक पाई जाती हैं, वो टांका धातु होते हैं। ये जो टांका धातु है ये प्राय टिन, Sn और Pp, लेड के मिश्रण से बनाया जाता है। अच्छा, इनका जो अनुपात है ये अलग अलग होता है। एक मिश्र धातु का उदाहरण और देख सकते हैं आप, जैसे आपने देखा होगा सोने के आभूषण है, हम कहते हैं भाई ये सोने के गहने हैं। हाँ, बिल्कुल सोने के गहने होते हैं, लेकिन उसमें कुछ मात्रा में ये सोना है, Au औरम, और इसमें कुछ मात्रा में या तो इसमें मिलाते हैं चांदी या मिलाते हैं तांबा। यानी जो सोना होता है, शुद्ध सोना, वो होता है 24 कैरेट का सोना होता है, वो 24 कैरेट का। लेकिन इस 24 कैरेट सोने से आप आभूषण नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही लचीला होगा। इसलिए इसकी कठोरता बढ़ाने के लिए इसमें या तो चांदी मिलाते हैं या तांबा मिलाते हैं। यानी अब इसमें क्या कर दिया हमने, दूसरी धातु मिला दी, तो ये क्या बन गया, अब मिश्र धातु बन गई। तो ये थे धातुओं के गुण, और ये धातुओं के भौतिक गुण थे। धातुओं के जो रासायनिक गुण हैं वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ज़्यादा गुण नहीं है, 3 या 4 गुण हैं। तो ये धातुओं के जो गुण हैं ये आप याद कीजिएगा, और कल हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण।